इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़किरातुल औलिया के बयानात के सिलसिला में आज का मौज़ूए बयान है शरफ़ुद्दीन बू अली कलंदर शाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बू अली कलंदर का असल नाम शरफ़ुद्दीन और बू अली कलंदर आपका लक़ब था। आपका नसब चंद वास्तों से हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा से जा मिलता है। आपके वालिद माजिद का इसमें ग्रामी हज़रत शेख फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और वालदा मोहतरमा का नाम बीबी हाफ़िज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह था। आपके वालिद माजिद अपने वक़्त के बेहतरीन आलम और मुक़्तदर बुज़ुर्ग थे। इनकी पहली शादी हज़रत बाहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की साहिबजादी से हुई, जिनके इंतकाल के बाद मौलाना सैयद नेमतुल्लाह साहिब हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की दुख्तरे नेक अख्तर बीबी हाफ़िज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह से आपका अक़द हुआ। इस अक़द के बाद शेख फ़खरुद्दीन ने इराक़ जाकर वहाँ मुस्तकिल क़याम का फ़ैसला किया। चनाचा इराक़ ही में अल्लाह पाक ने आपको एक साहबजादे से नवाजा जिनका नाम शेख निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। शेख निज़ामुद्दीन छोटी सी उम्र में हिंदुस्तान आकर आबाद हुए और पानीपत में सुकूनत इख्तियार कर ली। होनहार बेटे की जुदाई बाप को सताने लगी। चनाचा आप सन 600 हिजरी में इराक़ से हिंदुस्तान आए और बेटे के साथ पानीपत में मुस्तकिल रहाइश पजीर हो गए। पानीपत के ज़माना क़याम में हज़रत शरफ़ुद्दीन शेख बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आपकी तारीख़ पैदाइश सन 605 हिजरी पानीपत है। छोटी सी उम्र में शरफ़ुद्दीन ने तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल किए और 20 साल तक दिल्ली में कुतुब मीनार के पास दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। अपने अहद के उलमा में आप सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते थे। नामवर उलमा आपकी फजीलत और इस्तिदाद के मोतरिफ थे। दुराने दर्स एक दिन आप पर जज्ब व शुक्र की हालत पैदा हो गई। आप फौरन मसनद से उठे और अलूम व फ़नून की किताबों को दरिया में डाल दिया। शहर छोड़कर जंगल की तरफ चले गए और इबादत इलाही में मशगूल हो गए। दुराने इबादत बहुत सख्त मुजाहिदे किए। कई दिनों तक पानी में बहालत इस्तगराक खड़े रहे, यहाँ तक कि मछलियाँ तमाम गोश्त पिंडलियों का खा गईं। एक रोज़ इबादत में मशगूल थे कि गैब से निदा आई, मांग क्या मांगता है। अर्ज़ किया, या परवरदिगार आलम, तू आलिमुल गैब है, मुझको सिवाय तेरी ज़ात अक़दस के और कुछ दरकार नहीं। इस जगह खड़ा तेरी मोहब्बत में मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर आवाज़ आई, पानी से निकला, तुझसे बहुत से काम लेने हैं। फिर आपने अर्ज़ किया, या अल्लाह, दरियाए मोहब्बत से मैं खुद तो नहीं निकलूँगा, अगर तुझको निकालना है तो तू खुद ही निकाल दे। फिर आप पर इस्तगराक की हालत दोबारा तारी हो गई। इसी हालत में क्या देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं और वो बुज़ुर्ग आपको गोद में उठाकर दरिया के किनारे पर खड़ा कर देते हैं। ये बुज़ुर्ग मौला अली हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। आपको अल्लाह ताला ने हज़रत शरफ़ुद्दीन की तालीम व तरबियत के लिए भेजा था। चनाचा हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने चंद कलमात वाहदत आपको तालीम फरमाई और फिर वहाँ से चले गए। अलूम बातनी से आपका कल्ब अनवर मुनव्वर हो गया और उसी रोज़ से आप बू अली कलंदर कहलाने लगे।
मुदर्जा बाला रवायात की बिना पर बाज़ तज़किरा नवीसों ने यह भी लिखा है कि आपने किसी बुजुर्ग और पीर तरीक़त की बैत नहीं की, बल्कि आप बराह रास्त सैयदुल औलिया मौला अली हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम से बराह रास्त फैज़याब हुए। इसके बरखिलाफ बाद ने शेख बू अली कलंदर को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का खलीफा लिखा है, और बाद ने आपकी खिलाफत और इरादत को हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया है। हुक्म इलाही के तहत आप दरिया से पानीपत तशरीफ़ ले आए और आखिर वक़्त तक यहीं पर मुकीम रहे। हज़ारों इंसानों ने आपसे रूहानी कमाल हासिल किया और राह तरीक़त पर गामज़न हो गए। बाज़ ऐसे हज़रात ने भी आपसे फैज़ हासिल किया जो आगे चलकर ख़ुद भी आफ्ताबे तरीक़त बने। इनमें हज़रत शेख जलालुद्दीन महमूद पानीपती की औलाद सैर फरिश्त है। साहिब सीरतुल औलिया ने नकल किया है कि कबीरुल औलिया ने अगरचा शम्सुल औलिया हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह से बाज़ाब्ता खिलाफत हासिल की थी, लेकिन इनके कमाल और बुजुर्गी में हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर की नज़र कीमिया को बहुत अमल दखल है। रूहानियत की तालीम व तलकीन के अलावा पानीपत और इसके अतराफ़ में तबलीग इस्लाम में भी आपका नुमायाँ हिस्सा है। कहा जाता है कि हज़ारों गैर मुस्लिम आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान हुए। पानीपत के इलाका में जो मुसलमान राजपूत आबाद हैं वो सब हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ही के रिश्तो हदायत से मुसलमान हुए। राजपूतों का एक बड़ा सरदार अमीर सिंह नामी आप ही के हाथों पर ईमान लाया और इसके ख़ानदान के राजपूत मुसलमान खूब फले फैले और उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमात भी सरअंजाम दी। इसके अलावा दिल्ली के शाही दरबार पर आपका काफ़ी असर व रसूख था। आप नहायत हिम्मत और दलेरी के साथ बादशाहाने वक़्त को लोगों के साथ नेकी और भलाई करने पर आमादा करते रहते थे। हकीकत ये है कि उस वक़्त हिंदुस्तान में दो मतवाज़ी हुकूमतें कार फरमा थी। एक हुकूमत तो वो थी जिसका ताल्लुक़ दिल्ली के शाही दरबार से था, और दूसरी हुकूमत उन बोरिया नशीनों की थी जो बड़े बड़े दुनियादार बादशाह उनके सामने झुकते थे और उनके पास से इखलाक व अज़मत के मोतियों से अपना दामन भरते थे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर से बेइंतहा अकीदत व मोहब्बत थी और वो आपके पास सलूक व तरीक़त के लिए हाज़िर होता रहता था। थोड़े ही अरसा बाद वो आपके हल्काए अरादत में शाम दाखिल हो गया। बुज़ुर्गों की सोहबत का असर था कि जलालुद्दीन खिलजी में बाज़ बेहतर औसाफ पाए जाते थे। वो बुर्दबारी, नरम मिजाजी और खुदा तरसी के औसाफ अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखता था। जलालुद्दीन खिलजी की तरह अलाउद्दीन खिलजी भी हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी एहतराम व अकीदत रखता था। एक बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा कि हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर के पास कुछ ना कुछ नज़र भेजनी चाहिए। उमरा से मशवरा किया तो सब ने यही राय दी कि अगर आपको कोई तोहफ़ा भेजना है तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए इनकी वसातत से भेजा जाए तो उम्मीद है कि शेख इसको कबूल कर लेंगे, वरना कबूलियत इंतहाई मुश्किल है। इस फैसला के बाद सुल्तान ने अमीर खुसरो को हज़रत सुल्तानुल मशाइख की खिदमत में भेजा। उन्होंने सुल्तानुल मशाइख से बादशाह की ख्वाहिश जाहिर की। पहले तो आपने इनकार फरमाया, फिर अपने महबूब मुरीद को बादशाह की नज़र ले जाने की इजाज़त दी और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह की नज़र लेकर 3 रोज़ के बाद पानीपत में दाखिल हुए और शरफुद्दीन बू अली कलंदर की खानकाह पर आए। खुद्दाम से कहा कि मेरा आना बयान करो कि खुसरो
को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी खिदमत में भेजा है। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इनको अपने पास बुला लिया। जब कुछ सुनाने की फरमाइश की तो अमीर खुसरो ने अपनी गज़ल पर पुरसोज अंदाज में पढ़ना शुरू की। गज़ल सुनकर बू अली कलंदर बहुत खुश हुए और फरमाया, खुसरो खुश रहेगा। फिर चंद अशार अपने पढ़े। खुसरो शेख की ज़ुबानी इस गज़ल को सुनकर बहुत रोए और देर तक रिक्कत तारी रही। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कुछ समझा भी? अर्ज़ किया, रोना इसलिए आया कि कुछ नहीं समझा। सुनकर बू अली कलंदर बहुत खुश हुए और बादशाह की नज़र भी कबूल फरमा ली। अगर निज़ामुद्दीन औलिया का वास्ता ना होता तो मैं हरगिज़ इसको कबूल ना करता। ये आपने इरशाद फरमाया और खुद्दाम को हुक्म भेजा कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को खानका में नहायत इज्जत व इकराम से ठहराओ। 3 रोज़ रहकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने रुखसत तलब की और आपने इनको रुखसत दी और एक ख़त सुल्तानुल मशाइख के लिए और दूसरा ख़त सुल्तान खिलजी के लिए दिया। बादशाह के ख़त में लिखा, अलाउद्दीन फौतादार देहली रवांद के बंदगाने खुदा ताला नको कंद। जब ये ख़त अलाउद्दीन खिलजी को मिला तो उमरा ने कहा कि बादशाह को फौतादार से खिताब करना नहायत बेअदबी है। सुल्तान ने कहा, यह गनीमत है कि इस जिक्र बेकदर को फौतादार कहा है या लिखा है। एक दफ़ा तो शाहना देहली तहरीर फरमाया था, अब जो फौतादार फरमाया है तो इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक भी हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर के बेहद मुतक़िद था और आपके हल्का इरादत में शामिल था, यानी आपका मुरीद था। एक बार अपने लड़के और पोते के साथ खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर ने हुक्म दिया कि शाही अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। खाने का इंतज़ाम किया गया। तीनों एक ही बर्तन में खाने लगे। आप ये देखकर मुस्कुराए और फरमाया, ये 3 बादशाह एक ही बर्तन में खा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। गोया ये सुल्तान गियासुद्दीन के बेटे और पोते के लिए बशारत भी थी। चनाचा चंद साल बाद बेटा और फिर पोता दोनों हिंदुस्तान के बादशाह हुए। ख्वाजा शमसुद्दीन को शमसुल औलिया भी कहा जाता है। ख्वाजा साहब अपने मुर्शद ताजुल औलिया के हुक्म से पानीपत में मुकीम हुए। हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर पहले से ही शहर के बाहर मुकीम थे। ख्वाजा साहब को जब ये कैफियत मालूम हुई तो आपने दूध का एक प्याला भर कर किसी खादम के हाथ कलंदर साहब को भेजा। खादम हज़रत बू अली कलंदर के पास जब प्याला लेकर हाजिर हुआ और अपने मुर्शिद का सलाम पहुँचाया तो हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने प्याला देखकर तबस्सुम फरमाया और गुलाब की चंद कलियां उठाकर दूध में डालकर कहा कि इसे ले जाओ। खादम दूध का प्याला अपने मुर्शिद के पास लाया। हज़रत ख्वाजा तुर्क दूध का प्याला देखकर मुस्कुराए और हाज़रीन महफिल को तजस्सुस हुआ कि ये क्या माजरा है। ख्वाजा तुर्क ने फरमाया, मेरा दूध से लबालब प्याला भेजने से मकसद ये खबर देना थी कि जिस तरह प्याला दूध से भरा हुआ है इसी तरह पानीपत का इलाका मेरी वलायत से मामूर है। मेरे भाई ने गुलाब की कलियां डालकर बतलाया कि मैं आपकी वलायत से कोई सरोकार नहीं रखूंगा। जैसे दूध में कलियां, इसी असना में बाद लोगों ने हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर से पूछा तो आपने भी यही तोज़ी फरमाई। कुछ रोज़ के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए हाजिर हुए और देर तक बातें होती रहीं। दोनों में आखिर तक नहायत ही मोहब्बत और इखलास रहा। साहिब सीरतुल अक़ताब ने एक वाक़या नकल किया है कि एक रोज़ हज़रत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद किसी काम से शहर गया और वापसी के वक़्त हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर के पास गया। क्या देखता है
कि आप बसूरत शेर बैठे हुए हैं। घबराया हुआ अपने मुर्शिद के पास हाजिर हुआ और पूछा और देखा, हाल बयान किया। मुर्शिद ने हुक्म दिया कि जा दोबारा हजरत शरफुद्दीन बोली कलंदर की क़यामगाह में जाओ। अगर अब भी उनको शेर की सूरत में देखो तो मेरा सलाम कहना और कहना कि शेर की जगह तो जंगल में है, तो शेर को जंगल में रहना चाहिए। मुरीद क़यामगाह पर आया तो हजरत शरफुद्दीन बू अली कलंदर को बददस्तूर साबिक हालत शेर की सूरत में पाया और अपने मुर्शिद कामिल का पैगाम पहुंचा दिया। उसी वक़्त आप अपनी जगह से उठे और उसी हालत में घोटे तशरीफ़ ले गए। घोटे पानीपत के करीब एक गांव था। घोटे में बहुत देर तक क़याम किया। एक रोज़ ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपने एक मुरीद के ज़रिए कहला भेजा, जहां आप तशरीफ़ रखते हैं ये इलाका भी मुझे मरहमत हुआ है। उस वक़्त आप करनाल के करीब बोध खेड़ा में तशरीफ़ ले गए और पहली सुकूनत इख्तियार की। कभी कभी अपने भाई शमसुद्दीन तुर्क से मुलाकात के लिए पानीपत में तशरीफ़ लाते थे। ये दोनों वाक़यात आपकी बुलंदी इखलाक का पता देते हैं। अखबारुल अखयार में दर्ज है कि एक रोज़ आप नहायत सुस्ती और शुक्र की हालत में थे और आपकी दाढ़ी और मूछें खिलाफ सुन्नत बड़ी हुई थी। मौलाना ज़ियाउद्दीन नामी जो नहायत ही मुतक़दीन बुज़ुर्ग थे तशरीफ़ लाए और मूछों को बढ़ा हुआ देखकर एक कैंची ली और दाढ़ी पकड़कर मूछें और दाढ़ी को दुरुस्त किया। आपने कोई मज़ाहमत नहीं की, बल्कि इस वाक़े के बाद आप अपनी दाढ़ी को पकड़ते और बोसा देते और फरमाते कि ये दाढ़ी मुतबर्रक है कि इसको शरीयत का हुक्म बजा लाने के लिए पकड़ा गया था। जो हजरात शरीयत और तरीक़त की अलहदगी के कायल हैं वो ये बात गौर से सुन लें और अपने जहन नशीन कर लें कि शरीयत तरीक़त शरीयत के ताबे है और शरीयत की पाबंदी हज़रत औलिया इकराम को भी बेहद अजीज़ थी और तमाम औलिया इकराम पाबंदी शरीयत को अजीज़ समझते थे। सीरतुल अक़ताब में है कि रमज़ानुल मुबारक सन 723 हिजरी में हज़रत का बोर्ड खेड़ा में इंतकाल हुआ और शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को करनाल शरीफ में दफन किया गया। बाज़ अजीज़ों क़रबा ने चंद रोज़ बाद रात के वक़्त जिस्द मुबारक को निकाल कर पानीपत ले जाकर दोबारा दफन कर दिया। आज भी करनाल, पानीपत, बुड्ढा खेड़ और बागूठी मुतक़दीन के लिए मुकामात मुक़द्दसा हैं और हर मरजाए खलाइक हर ख़ास व आम है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह में औलिया अल्लाह का अदब नसीब फरमाए। अल्लाह में नेक बंदों की सोहबत और बुरे बंदों की सोहबत से बचाए। अल्लाह में दीन समझने की, समझाने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।